सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज से हम अपनी हिंदी व्याकरण की वीडियो शुरू कर रहे हैं। इन वीडियो में हम अपनी हिंदी व्याकरण को जानेंगे। किसी भी भाषा को जानने से पहले उसकी वर्तनी के बारे में या जो आपके उसके भाषा के नियम होते हैं उनको भी हमें जान लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो यह बुक है इसमें आपकी हिंदी वर्तनी के मानक को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आप अपनी इस बुक से अपनी हिंदी भाषा के नियमों को जान लीजिए। हिंदी भारतीय संघ तथा कुछ राज्य की भाषा के रूप में स्वीकृत है। यहाँ पर इस लाइन से कहने का अर्थ है जो आपकी हिंदी भाषा है वह भारतीय संघ के रूप में तथा कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए इनका मानक रूप निश्चित करना बहुत आवश्यक है। मानक रूप कहने से अर्थ है कि जो आपकी हिंदी भाषा के नियम हैं, क्योंकि हर राज्य आपके अलग अलग होते हैं, उनमें आपके राज्यों में हिंदी भाषा में कोई भी भिन्नता ना आए, तो हिंदी के कुछ ऐसे नियम आपके समान रूप से बताए गए हैं जो सभी राज्यों में लागू होंगे। अध्यापक, अध्यापिकाओं, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको ग्रहण कर हिंदी वर्तनी में एक रूपता लाई जा सके। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपके हिंदी के कुछ नियम इन्होंने बनाए हैं जिससे सभी स्थान पर हिंदी की एक रूपता लाई जा सके। आप इनको जानने से पहले अपनी हिंदी भाषा के बारे में कुछ सामान्य बातें जान लीजिए। जैसे आपका हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा है तथा भारत की संवैधानिक रूप से राजभाषा है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है। हालांकि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। विश्व में चीनी भाषा के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वह आपकी हिंदी भाषा ही है। अब आप अपनी हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति यानी कि हिंदी भाषा का आपका कैसे जन्म हुआ उसके बारे में जान लीजिए। जो आपका हिंदी शब्द है उसका जन्म आपका संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है, और जो आपका सिंधु आपका शब्द है वह आपका सिंध नदी से माना गया है। सिंध नदी के किनारे या आसपास रहने वालों को सिंधु कहने लगे तथा बाद में सिंधु का हिंद हो गया, और हिंद प्रदेश में जिस भाषा का प्रयोग अधिक होने लगा वह हिंदी कही जाने लगी। इस प्रकार आपकी हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति मानी जाती है। भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया इसके बारे में भी आप जान लीजिए। संविधान में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया तथा इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में बताया गया है, और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आपकी हिंदी के बारे में सामान्य जानकारी है। अब जो आपका हिंदी वर्तनी के मानक या नियम बताए गए हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। उनको सीखने के बाद आप अपनी हिंदी का शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध रूप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ पर जो आपके हिंदी वर्तनी के लिए कुछ नियम बताए गए हैं आप उनको देख लीजिए। यहाँ पर आपका पहला नियम बताया है इन्होंने, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए। जैसे इन्होंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिखाया है, ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, धुनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सैया, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय, स्वीकृत आदि। यहाँ पर आपका खड़ी पाई से अर्थ है तो आपका एक डंडे के रूप में प्रयोग होता है, और उसके नीचे आप अपने हलंत का प्रयोग करके भी उसको आधा रूप दिखा देते हैं। लेकिन हिंदी में कहा गया है कि संयुक्त वाले जो आपके व्यंजन हैं उनका प्रयोग आप हलंते के साथ ना करें, आप अपने खड़ी पाई को हटाकर ही उनका प्रयोग करें। दूसरा आपका नियम है, क और फ के संयुक्त अक्षर संयुक्त, पक्का, दफ्तर आदि की तरह बनाए जाएं। यहाँ पर जो आपके क और फा का आधा रूप है वह आपका किस प्रकार होना चाहिए वह इन्होंने यहाँ पर बताया है। हम इनको पूर्ण रूप में लिखकर और इनको हलंतीय यदि करते हैं तो वह इसका शुद्ध रूप नहीं होगा। य, छ, ट, ठ, ड, ढ,
ढ, द और हा के संयुक्त अक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाएं, जैसे विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा, लट्टू, बुढ़ा, वांग्मय आदि। यह जो कुछ व्यंजन बताए हैं यह आपके हलंत्य चिन्ह के साथ ही प्रयोग किए जाने चाहिए। इनका कोई भी आधा रूप आपका बिना हलंत के नहीं हो सकता। संयुक्त अक्षर के बारे में आप अपनी वर्णमाला में जानेंगे। यहाँ पर आप केवल इतना ही समझ लीजिए कि जब आपके कोई व्यंजन आधा और उसके साथ आपका कोई दूसरा व्यंजन साथ में होता है तो वह दोनों व्यंजनों के योग को संयुक्त अक्षर कहा जाता है। तो आपके यह वाले शब्द संयुक्त अक्षर में हलंत्य के साथ ही प्रयोग होंगे। संयुक्त रा के प्रचलित तीनों रूप वैसे ही रहेंगे, जैसे प्रकार, धर्म, राष्ट्र। जो आपके रा आधे रूप में रहता है वह आपका व्यंजन के साथ नीचे भी आ सकता है, व्यंजन के साथ उसके ऊपर भी आ सकता है, और जैसा आपका राष्ट्र में बीच में भी दिखाया है वैसा भी उसका रूप हो सकता है। यहाँ पर कहने का भाव है कि जो आपके संयुक्त रा का प्रचलन है वह आपका वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा किसी भी राज्य के अनुसार। हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्त अक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, ना कि पूरे युग्म से पहले। जैसे इन्होंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, द्वितीय, बुद्धिमान, चिन्हित आदि। यहाँ पर आपका ई जो आपका संयुक्त व्यंजन है उसमें द्वितीय वाले व्यंजन के साथ ही आपकी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, ना कि उससे पहले। ये से इन्होंने द्वितीय में यहाँ पर आपका द हलंत्य है और आपकी ई की मात्रा वा पर आई है क्योंकि वह ही उसके बाद का व्यंजन है। इसी प्रकार आपका बुद्धिमान है और इसी प्रकार आपका चिन्हित है। कितनी बार हम अपने हलंत्य व्यंजन को बीच में ले लेते हैं और अपनी ई की मात्रा को हलंत्य व्यंजन से पहले लगा देते हैं तो वह उसका गलत रूप होगा। जो आपकी ई की मात्रा को प्रयोग करने का शुद्ध रूप है वह आपके संयुक्त अक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ ही प्रयोग होगी। आपके विभक्ति या कारक चिन्ह संज्ञा शब्दों से अलग लिखे जाएं, जैसे इन्होंने यहाँ पर उदाहरण बताया है, मोहन ने, मोहन को, मोहन से आदि। जो आपके विभक्ति या कारक चिन्ह होते हैं वह आपकी संज्ञाओं में अलग से आपको दिखाई देने चाहिए या वह अलग से ही आपके लिखे होने चाहिए। उनका मेल आप संज्ञाओं के साथ नहीं करेंगे। यहाँ आप उदाहरण में देख सकते हैं, मोहन आपकी संज्ञा है और जो आपका ने कारक चिन्ह है वह मोहन से अलग करके ही इन्होंने लिखा है। यहाँ पर भी मोहन आपका संज्ञावाचक शब्द है और आपका जो को है वह आपका कारक चिन्ह है, वह इन्होंने मोहन के साथ मिलाकर नहीं लिखा, अलग करके ही उसको लिखा है। तो आप अपने विभक्ति या कारक चिन्ह को अपनी संज्ञाओं के साथ मिलाकर नहीं लिखेंगे, उनको अलग करके ही लिखेंगे। विभक्ति या कारक चिन्ह सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाएं, जैसे उसने, उसको, उससे, उस पर आदि। अभी आपने इससे पहले वाली जो है पंक्ति पढ़ी है, इसमें कहा गया है कि विभक्ति और कारक चिन्ह को संज्ञा से अलग करके लिखा जाए, लेकिन जैसे ही आपके विभक्ति और कारक चिन्ह आपके सर्वनाम के साथ प्रयोग होंगे तो वह उनसे मिलाकर लिखे जाएंगे, वहां पर आप उनको अलग करके नहीं लिख सकते, तभी आप अपनी हिंदी के शुद्ध रूप को लिखेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पर समझाया है, उसने, यहाँ पर आपका उस सर्वनाम शब्द है और ने आपका कारक चिन्ह है, लेकिन आपके जो इन्होंने नियम बताया है कि विभक्ति और कारक चिन्ह आपके सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखे जाएंगे और संज्ञा के साथ आपके अलग करके लिखे जाएंगे, तो आप अपने इन दोनों नियम का विशेष ध्यान रखिए। सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाएगा, जैसे उसके लिए, इसमें से। यहाँ पर आपका इन्होंने जो पहले नियम बताया है कि सर्वनाम के साथ आपका विभक्ति और कारक चिन्ह मिलाकर लिखा जाएगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि आपके सर्वनाम के साथ आपके दो विभक्ति या दो कारक चिन्ह आए हुए हैं तो आप पहले वाले कारक चिन्ह को उस सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखेंगे और दूसरे वाले कारक चिन्ह को अलग करके लिखेंगे। इन्होंने उदाहरण में दिया है आपका उसके लिए, यहाँ पर आपका के और लिए आपका कारक चिन्ह है, यह आपके दो कारक चिन्ह है। के आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द है
और लिए आपका चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है। इसी प्रकार आपका इसमें से, यहाँ पर आपका जो में कारक चिन्ह है वह आपका सप्तमी विभक्ति का है और जो आपका से कारक चिन्ह है वह आपका तृतीय और पंचमी दो में होता है। तो यहाँ पर आप इसके उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इन्होंने पहले वाले कारक चिन्ह को आपके सर्वनाम में मिला दिया है और बाद वाले कारक चिन्ह को आपके सर्वनाम से अलग करके लिखा है। सम्मान हेतु शब्द श्री और जी अव्यय पृथक लिखे जाएं। जो आपके सम्मान हेतु शब्द हैं, सम्मान हेतु से कहने का अर्थ है कि जब हम किसी को सम्मान देते हैं या सम्मान हम करते हैं उस समय हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह आपके अव्यय वाले शब्द होते हैं और वह आपके हमेशा ही अलग करके लिखे जाएं। जैसे श्री मनोहर लाल जी, यहाँ पर इन्होंने श्री और जी को अलग करके लिखा है। महात्मा जी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो आपका सम्मानीय शब्द जी है वह महात्मा से अलग है। समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय अलग नहीं लिखे जाएंगे। अभी आपके यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सम्मानवाचक जो आपके शब्द हैं वह अलग करके लिखे जाएं, लेकिन आपके समस्त पदों में, समस्त पद कहने से अर्थ है कि सभी पदों में प्रति, मात्र और यथा जो आपके अव्ययवाचक शब्द हैं इनको आप अलग करके नहीं लिखेंगे। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है प्रतिदिन, प्रतिशत, मानव मात्र, निमित्त मात्र, यथा समय, यथोचित आदि। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए। यहाँ पर आपका इन्होंने बताया है जो आपकी क्रिया होती है, विशेषण होते हैं या फिर आपके अव्यय होते हैं, उनके अंत में यदि आपकी या और वा आए तो उसके स्थान पर आप अपने स्वर का प्रयोग करेंगे। जैसे इन्होंने आपका समझाया है नई, नई में आपका या आया हुआ है अंत में, तो इन्होंने आपका या का लोप करके आपका ई का स्वर से ही अंत किया है, तो आपका शब्द बनेगा नई। हुआ, हुआ में भी आपका इसी प्रकार है, जो आपका अंत में वा व्यंजन आया है, जो इन्होंने आपके नियम में बताया है कि या और वा के स्थान पर आपका स्वर से अंत यदि हुआ है तो आप अपने स्वर का ही प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार आपका हुआ में भी वा का लोप हो जाता है, जो आपकी आ की मात्रा है वह आपके स्वर के रूप में आपको दिखाई देती है। आपके गए, किए, आए, नई, हुआ आदि मानक रूप हैं। यह आपके इसी प्रकार के बनाए हुए शब्द हैं। इनमें से आपका या और वा का लोप किया गया है और आपके स्वरात्मक का प्रयोग किया गया है। जहाँ या शब्द का मूल रूप हो वहाँ वह या ही रहेगा। यहाँ पर आपके मूल रूप से कहने का भाव है कि जो आपका शब्द होता है मूल रूप से, जो आपके ऊपर नियम बताया है वह आपका क्रिया विशेषण और अव्यय के लिए हुआ है, लेकिन जब आपके मूल शब्द में या शब्द आपका अंत में आया हुआ है तो आप उसको ऐसा ही रखेंगे, उसमें आप या का लोप नहीं करेंगे। जैसे स्थायी, अव्ययी भाव, दायित्व आदि। यहाँ पर आपका स्थायी में या व्यंजन आपका अंत में आया है और उसके बाद आपका ई स्वर आया है, लेकिन हम इसमें या का लोप नहीं करेंगे क्योंकि स्थायी आपका मूल शब्द है, यह आपका क्रिया विशेषण या अव्यय नहीं है। आज की वीडियो में हम अपनी हिंदी वर्तनी के मानकीकरण या जो आपके हिंदी के नियम हैं उनको इतना ही करेंगे। शेष आपका अगली वीडियो में करेंगे। आप अपनी वीडियो को ध्यान से देखिए और जो आपको नियम बताए गए हैं आप इनको अपनी कॉपी पर भी नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। यदि आप अपने इन नियमों को ध्यान रखेंगे तो आप अपनी हिंदी में कभी भी गलती नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।